ड्रामा सीरियल कलंदर एपिसोड 39, 40 एंड 41 टीजर रिव्यू। क्या उर्फी और शफक की शादी हो भी पाएगी? सुंबुल कब तक दुर्योधन को बर्दाश्त करेगी? जूही के शोहर और ससुराल का लालच आखिर कब तक पूरा करेंगे जूही के घर वाले? ड्रामे में मौजूद सब खवातीन के तेज़ और भड़कीले मेकअप, उर्फी और दुर्योधन के ताल्लुक़ के बारे में जो शक अभी तक शफक और जूही को है, उसमें अब तो व्यूअर्स भी मुब्तला हो चुके हैं। शफक जिसको ऑलरेडी जूही ने बहुत ज़्यादा डिक्टेट किया है तारीख पक्की करने के मौके पर, फिर ना सिर्फ जूही बल्कि उर्फी के माँ बाप ने भी पूरा हिस्सा डाला। अब इस सिचुएशन में शफक चाहती है कि उर्फी सिर्फ और सिर्फ उससे अपने और उसके ताल्लुक़ के बारे में बात करे। वो उर्फी की तरफ से यकीन दहानी चाहती है कि आने वाली ज़िंदगी में उर्फी उसका किस तरह साथ देगा, अपने घर वालों की बदतमीजियों से उसे किस तरह बचाएगा। ऐसे में वक्त पे वक्त उर्फी दुर्योधन का जिक्र लेके बैठ जाता है। शफक बजाय इसके कि उर्फी की सिचुएशन का समझे और उससे इजहार हमदर्दी करे, बेस्ट तरीका तो ये था कि वो खुद दुर्योधन के पास जाती और दुर्योधन का ख्याल रखती, उसके दुख में बाकायदा शरीक होती। तो ना सिर्फ ये कि उर्फी इस बात का बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड करता, बल्कि उसकी तवज्जो भी दुर्योधन की तरफ से कदरे हट जाती। अब हो रहा इसका उल्ट है। बजाय इसके कि शफक उर्फी का साथ दे और दुर्योधन की मेंटल ट्रॉमा से निकलने में हेल्प करे, वो दुर्योधन के जिक्र से इरिटेट हो रही है और इस वजह से उर्फी और शफक के दरमियान गलतफहमियां बढ़ जाएंगी। दूसरी तरफ जूही का कतन कोई इरादा नहीं है कि शफक ब्याह कर उनके घर आए। ये कड़ों वाली शराइत, जहेज की लिस्ट और इन सब चीज़ों का यही मकसद है कि तंग आकर खाला या शफक को इनकार कर दें, या फिर इस डिमांड को पूरी ना करने की वजह से शादी डिले पे डिले होती जाए। अब इस शादी में एक वक्त ऐसा भी आने वाला है जब जिद होकर शफक वाकई ही इनकार भी कर देगी। उर्फी जो दिल से शफक से मोहब्बत करता है वो शफक को राज़ी करने जाएगा। दुर्योधन की तरफ से पैदा होने वाली गलतफहमियों को हवा दे रही है शफक की माँ भी। बजाय इसके कि बेटी को समझाए कि तुम्हारे ससुराल में सिर्फ उर्फी ही नहीं है बल्कि एक अदद तुम्हारी जेठानी भी है जिसके साथ दोस्ती होना तुम्हारे लिए बेहतरीन होगा आने वाले वक्त में, और तुम्हारे हक में बेस्ट ये है कि तुम और दुर्योधन आपस में बना के रखो। वो मजीद बेटी को भड़का रही है दुर्योधन के खिलाफ। लेकिन हमें लगता है कि एक दफ़ा हालात ख़राब होने के बावजूद एंड पे शफक और उर्फी की ही शादी होगी। अब दुर्योधन की तरफ आते हैं जो गुस्से में तबरेज़ का फ़ोन नहीं उठा रही, और तबरेज़ है भी इस काबिल। सब कुछ जानते बूझते जो जुल्म दुर्योधन के साथ हुआ वो महज दौलत और लालच में अब तक सुंबुल के पास बैठा है। और सिर्फ यही नहीं, उसने जूही और अपनी माँ को भी कुछ भी नहीं कहा, ना ही उनसे नाराज़ हुआ, ना ही कोई गिला किया। ये तो हद ही हो गई। लेकिन जब वो अपने बाप से पूछेगा कि दुर्योधन मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही, तो बाप हस्बे आदत दुर्योधन की बहुत ज़्यादा बेइज्जती करेगा कि तुम खुद को क्या समझने लग गई हो, अपनी औकात में रहो। अब नेक्स्ट एपिसोड में तबरेज़ इजाज़त मांग रहा है उर्फी की शादी पर जाने के लिए सुंबुल से, जबकि सुंबुल का बिल्कुल दिल नहीं है कि तबरेज़ एक दिन के लिए भी यहाँ से जाए, क्योंकि वो जानती है कि वहाँ पे दुर्योधन मौजूद है और सुंबुल के बाप ने मना कर दिया है कि दुर्योधन की तलाक की बात तबरेज़ से मत करना। ऐसे में वो तबरेज़ को सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए जाने की इजाज़त देगी और ख़ुद उसके साथ जाएगी उर्फी की शादी में। दुर्योधन को ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। पूरी शादी में जूही और जूही के लालची माँ बाप सुंबुल को प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि सुंबुल से 20 लाख लेना है और आने वाले वक्तों में शायद इससे भी बहुत ज़्यादा। दुर्योधन अंदर ही अंदर जलती कुटती रहेगी और एक नौकरानी की तरह उससे सारे घर का काम करवाया जाएगा और सबकी खिदमत भी। सुंबुल का बाप बीमार हो चुका है और उसकी अब ये ख्वाहिश है कि सुंबुल कॉम्प्रोमाइज़ करे, ना तो तबरेज़ को छोड़े और ना ही तबरेज़ को दुर्योधन को छोड़ने के लिए कहे, क्योंकि सुंबुल के बाप को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि दुर्योधन के साथ जो उन्होंने बुरा किया है उसी के नतीजे में उस पर बीमारी आई है। उस पर तबरेज़ ने उसे बताया है कि दुर्योधन बहुत ही नेक है और दुर्योधन की दुआएं कबूल होती हैं, इसलिए अब दुर्योधन को भी तलाक होने का खतरा नहीं है। यही बात हमने आपको लास्ट रिव्यू में भी बताई थी कि सुंबुल का बाप सुंबुल को मना कर देगा दुर्योधन को तलाक दिलवाने से। ड्रामे में बेहद तेज मेकअप थे। चलें जूही और सुंबुल के तो हो गए, जूही की माँ का भी हमने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन गाँव वाली चची का इतना तेज़ मेकअप, जबकि बहू लापता है, बेटा परेशान है, और सुंबुल के बाप की नौकरानी के लेंसेज और इंतहाई तेज़ मेकअप। क्या वो नौकरानी डोरे डाल रही है अपने साहब पर या शादी के चक्रों में है?
यानी कि नौकरानी का इतना तेज मेकअप करने का क्या मतलब था। जूही के ससुराल का लालच भी अनलिमिटेड हद तक पहुंच चुका है और जूही ने जो अपनी तरफ से बड़ापन दिखाने के लिए शफक के घर में जहेज की लिस्ट पकड़ाई और अपनी डिमांड्स बताई। बेवकूफ लड़की को ये नहीं समझ आ रहा था कि शोहर के सामने इस किस्म की हरकतें नहीं करते। अब वो लालची इंसान जहाँ से मजीद पैसे बटोरने के तरीके सीख कर गया है। जब उर्फी की बात पकी होने की मिठाई लेकर जूही अपने घर जाएगी तो उसके ससुराल वाले टोंट करेंगे कि खाली मिठाई का हम क्या करें, मतलब कि मिठाई के साथ तोहफे तहाइफ नहीं है और अभी तक कारोबार की रकम भी नहीं पहुंची। जूही का बाप जो अपने आप को बहुत ही चालाक समझ रहा है और दामाद को दबाने की कोशिश कर रहा है, जब मजीद चंद दिन वो पैसे देने में नाकाम रहेगा या ये पैसे देने के बाद मजीद पैसों का मुतालबा पूरा नहीं कर सकेगा तो जूही के ससुराल वाले अच्छे तरीके से इनको सबक सिखा देंगे। जूही और सुंबुल के अंजाम का बेसब्री से इंतज़ार है। मिलकर देखिए हमारे साथ ड्रामा सीरियल कलंदर।